सबसे पहले खबर बंगले पर मचे सियासी बवाल की। पटना के 5 देश रत्न मार्ग का ये बंगला काफी चर्चा में है, जो बिहार के डिप्टी सीएम के लिए है। पद से हटने के करीब 9 महीने बाद तेजस्वी यादव ने इसे खाली किया तो नया विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बंगले से कई कीमती सामान गायब हैं। इनमें एयर कंडीशनर, महंगे सोफे, रेफ्रिजरेटर, आरओ जैसे सामान हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नल की महंगी टोटियां भी गायब हैं। इस पर खूब बयानबाजी हुई। अब तेजस्वी ने इसे छवि खराब करने की साजिश करार दिया है, साथ ही कानूनी कार्रवाई की बात कह दी है। वेरीफाई करके चीजों को जो है पेश करना चाहिए, लेकिन जो छुटपुटैया नेता सब हैं, जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम अभी शिफ्ट किए नहीं हैं, वहाँ का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए थे। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई प्रमाण होना चाहिए ना। ये किस हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को हमारे लोगों ने सौंपा है। कल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है। सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। और नहीं, अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे। ये बंगला डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है। उनके निजी सचिव ने उन सामानों की लिस्ट बताई थी जो बंगले से गायब हुए हैं। आरोप ये भी लगाया गया था कि नए सोफे और एयर कंडीशनर की जगह पुराने और कबाड़ी वाले सामान रख दिए गए हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि भवन निर्माण विभाग जल्द ही सामानों की लिस्ट के साथ तेजस्वी यादव को तलब करेगी। चोर मचाए शोर। चोरी करने के बाद कभी आपने देखा है ये किसी चोर ने स्वीकार किया है कि मैंने चोरी की है? सांप ने कभी किसी को डसने के बाद स्वीकार किया है कि उसने डसा है? बिच्छू ने कभी डंक मारने के बाद स्वीकार किया है कि उसने किसी को डसा है, तकलीफ पहुंचाई है? उसी प्रकार से ये लोग हैं जो चोरी करने के बाद शोर मचा रहे हैं। आपको क्या उम्मीद थी कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें चोरी की हैं? कल आप लोग वहाँ पर गए थे और जो वहाँ पर दिखाई दिया है वो बिल्कुल जो है एक अपराध है। और निश्चित तौर पर भवन निर्माण विभाग जो है वो पूरी सूची के साथ उनको तलब करेगी और उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगेगी। बीजेपी नेता सामान गायब होने की बात पर कायम हैं, तो जेडीयू नेता सदैव शब्दों में नसीहत दे रहे हैं। वहीं आरजेडी का कहना है कि जो भी सामान ले जाया गया है वे तेजस्वी यादव का निजी सामान है। वो तो जो देख रहा है, प्रशासन देख रही है। जो पद है, जिसको पद पर जितना दिन अधिकार है रहने का, उतना दिन लोग रह रहे हैं, तो स्वतः खाली कर देना चाहिए। तो 17 से लेकर के अभी तक का सारा वीडियो हम लोग के पास है, बड़े स्क्रीन पर दिखाएंगे। जिन लोगों ने सत्य की पड़ताल किए बगैर ये चीजें को एक तरफा किया है, हम किसी संस्थान पर दोष नहीं लगा सकते हैं। ये व्यक्ति की कारस्तानी है जिन लोगों ने इस तरह का काम किया। हम तो कह रहे हैं कि खबर से समझौता नहीं होनी चाहिए, पर खबर में जो चला रहे हैं उस पक्ष को पूछिए कि इन्वेंट्री जारी कौन करेगा, उसका स्वामित्व किसके पास है? भवन निर्माण के पास? ये किसी की बाप की जागीर है क्या? ये बिहार की आवाम की गाढ़ी कमाई का है, संचालित करती है सरकार। किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये भ्रम में रहना चाहिए, ये भ्रम में नहीं रहनी चाहिए किसी को। तो जब भवन निर्माण चार्ज देता है, लेता है, तो इन्वेंट्री जारी कौन करेगा? देर शाम तक भवन निर्माण ने कहा कि हमने कुछ लगाया ही नहीं, फालतू चीज है। अब कोई व्यक्ति, एक मंत्री ने कहा कि अगर पर्सनल नहीं लगे तो रहने लायक नहीं रहेगा। तो जो चीजें अपनी है उनको दे दें। तो हम लोग पहले ही से इंतजाम किए हुए थे कि माकूल जवाब देंगे, जाएंगे न्यायालय तक, साक्ष्यों को रखेंगे, पार्टी तो बनाएंगे, नाक रगड़ना तो पड़ेगा, जाकर के माफी ही मांगना पड़ सकता है।
इस बंगले पर सियासत पहली बार नहीं हो रही है। पहली बार डिप्टी सीएम बनने पर जब तेजस्वी ने बंगला खाली नहीं किया था, तब मामला कोर्ट तक पहुंचा था। चर्चा इस बात को लेकर भी होती रही है कि बंगले में रहते हुए कोई भी डिप्टी सीएम का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और अब बंगले के सामान पर सियासत हो रही है। देखना होगा इस विवाद का अंत क्या होता है। कशिश न्यूज के लिए गौतम और आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट।